नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आरक्षण की प्रक्रिया 28, 29 और 30 को होना है। 16वीं कैबिनेट के बैठक में के बाद में उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी ने यह बात कही कि 50% तक आरक्षण त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी वर्ग को मिलेगा और ओबीसी कल्याण आयोग के जो फैसले जो अनुशंसा है उसके आधार पर यह आरक्षण दी जा रही है। और जब गजट नोटिफिकेशन देखते हैं और जो परिस्थितियां दिख रही हैं उसमें 5वीं अनुसूची जहां लागू है सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग में, वहां पे ओबीसी आरक्षण पंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य को लेकर के शून्य हो गई है। तो ये आरक्षण विरोधी जो इनकी मानसिकता रहती है वो दिख रही है। और आज हम लोगों को ये महसूस हो रहा है कि ओबीसी समाज जो सरगुजा संभाग में एक बड़ी संख्या में रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उनके हक का कहीं ना कहीं हनन हुआ है। और ओबीसी समाज के तरफ से जो हम लोगों को लगातार संदेश मिले उसके आधार पर आपके माध्यम से हम लोग इस विषय को ग्रामीण स्तर तक लेके जा रहे हैं कि भाजपा के कथनी और करनी में कितनी बड़ी फर्क है। और ये जो आरक्षण विरोधी की मानसिकता है, इस मानसिकता का यहाँ पे उजागर हो रहा है। अब ये मौका लगा है तो ये ओबीसी के ऊपर प्रहार किए हैं और जब मौका लगेगा तो एसटी एससी भी आरक्षण के ऊपर ये चुकेंगे नहीं। नोटिफिकेशन 3 दिसंबर के डेट का आ चुका है और हम लोगों को ऐसा लगा कि चुनाव आगे लंबित होगा, क्योंकि डेट इन्होंने आगे बढ़ाई थी। तो ऐसा लगा कि हम लोगों की सुनवाई हो रही है, ओबीसी समाज की सुनवाई हो रही है। लेकिन जब अचानक प्रक्रिया आरक्षण की चालू हो गई तो ये हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं था पब्लिक के पास जाने का और आपके माध्यम से लोगों तक इस बात को पहुंचाने का। तो इसी उद्देश्य से आज हम आपके बीच में इस विषय को लेकर के आए हैं। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने फैसला लिया था कि अब त्रिस्तरीय पंचायत, और ठीक इसके विपरीत इन्होंने फैसला लिया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सरगुजा और बस्तर संभाग में ओबीसी आरक्षण शून्य हो गया। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हमने लेकर के आया आपके सामने। और जब उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी ने यह बात कही कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अब 50% का आरक्षण होगी, लगी क्या जिन पंचायतों में ओबीसी का जनसंख्या 70% अधिक है तो क्या ओबीसी आरक्षण शून्य हो गया। पंच में भी ओबीसी आरक्षण की जो क्राइटेरिया है वो 0 हो गई। संशोधन विधेयक जो लाया 3 दिसंबर 2024 को अनुच्छेद 2013 का उल्लेख करते हुए उसे दरकिनार करते हुए ओबीसी आरक्षण को इन्होंने 0 कर दिया। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इनकी जो अभी जो चुनाव है इसमें एक और इन्होंने घालमेल किया। पंचायतों में जो सरपंच का चुनाव और पंच का चुनाव है उसे 2019-20 के चुनाव को इसमें महिला पुरुष सीटें होंगी, लेकिन इसमें भी पंच की जो सीटें ओबीसी नया चुनाव मांग रहे हैं और यहाँ पर कृष्ण बत्ती लागू नहीं।